आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पूरी तरह पेपरलेस होगा बजट, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग होगा बजट। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक घायल, पति और पत्नी निजी सहायक की मौत, पीएम ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश। अजीत सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी और शूटर कन्हैया विश्वकर्मा दिल्ली में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार। अमेरिका मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया ट्रंप का नाम, ट्विटर में हुई गिरावट। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया बड़ा हलफनामा। अब खबरें विस्तार से। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट इस बार कागज रहित होगा, यानी कि कागज नहीं होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों को नहीं छापने का फैसला लिया है। बता दें, एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि 2 स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि बजट पत्रों को मुद्रित नहीं किया जाएगा। अब दूसरी खबर विस्तार से। केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपाद नाइक और उनकी पत्नी सोमवार को हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में श्रीपाद नाइक घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी विजय नाइक की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है, अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री की कार पड़ोसी राज्य कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अब तीसरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को हुई अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी को चेकिंग के दौरान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 mm का पिस्टल भी बरामद किया गया है। अब चौथी खबर विस्तार से। अमेरिका में कैपिटल बिल्डिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा हिंसा के चलते सोशल मीडिया और दूसरी टेक कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आई है। इस घटना के बाद ट्विटर ने ट्रंप के ट्विटर खाते, जिससे करीब 8.9 करोड़ फॉलोअर हैं, जो स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया गया है। इस घोषणा के बाद शेयर 6.4% गिरकर बंद हो गया है। वही बता दें, ट्विटर ने आशंका जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आगे भी हिंसा भड़का सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो निकट भविष्य में अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और चुप नहीं रहेंगे। टेक कंपनी और खासतौर से सोशल मीडिया कंपनियों पर ये जोखिम बढ़ रहा है कि पिछले सप्ताह की घटना के बाद अमेरिकी संसद में उन पर शिकंजा कसा जाएगा। वही बता दें, कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले की कुछ चर्चा सोशल मीडिया पर भी हुई थी और इसकी आयोजना भी की गई थी। वही ट्विटर में फेसबुक जैसी कंपनियों की भी कानूनी सुरक्षा को पर नए सिरे से बहस शुरू कर दी है। फेसबुक, जिसने ट्रंप के खाते को 20 जनवरी को और शायद अनुसूचित काल के लिए निलंबित कर दिया था, कि शेयर में भी सोमवार को 4% की गिरावट आई है। बता दें, सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय के बाहर विरोध हुआ, हालांकि इससे ज्यादा गंभीरता नहीं लिया गया, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी लगभग 1 साल से घर में काम कर रहे थे। वही पीएल, अमेजॉन और अल्फाबेट के शेयर भी सोमवार को 2% से अधिक गिरे। अब पांचवी खबर विस्तार से। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि प्रदर्शनकारी की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में ये गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी सीमित द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दे की जांच नहीं की। हलफनामे में ये भी कहा गया कि कानून जल्दबाजी में नहीं बनी है, बल्कि ये तो दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। इससे पहले प्रावधान न्यायाधीश एस बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा भी किया। वही इस मामले को लेकर कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए SPN लाइव न्यूज।